नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की। अतिक्रमण की एक तरफा कार्यवाही को लेकर हुआ बवाल। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया प्रकाश में और पास्को एक्ट के आरोपी को बेहोशी की हालत में पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में कराया भर्ती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। रीवा जिले में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आर्थिक और मानसिक शोषण से तंग आकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 12 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके परिवार में भूखमरी की कगार आ गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 1 साल से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते अब जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, इसलिए अब हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी और अधीक्षण अभियंता BK शुक्ला पर शोषण का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि विद्युत विभाग में बिल वितरण का और मीटर रीडिंग का कार्य करते थे। हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि मीटर की फोटो जो है तो ये लोग साफ साफ खींचकर उसकी डिस्प्ले की वैलिडेशन करके रीडिंग नहीं करते हैं और लिखित में कोई आदेश नहीं दिया गया, ना ही श्रम कानून का पालन किया गया। हम लोगों को सिर्फ मुंह जबानी बोला गया है कि आप लोग काम पे मत आइए। हमें जानकारी जैसे ही मिली तो हम लोग यहाँ मुख्य अभियंता कार्यालय और अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आके ज्ञापन दिए कि आप लोग सर जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। आपको भी पता है, संज्ञान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर कहीं लगे नहीं है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कार्यवाही नहीं हुई है, आप लोग जबलपुर चले जाइए। हम लोग भागे भागे जबलपुर गए। उप महाप्रबंधक नीता राठौर जी से हमने सारा ज्ञापन दिया और उनको सारी चीजें बताई कि आप मैम हमारे एक लड़के के DC में जाके जांच करवा लीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर पाए जाते हैं तो हमारा दोष है, अगर नहीं पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर जो गलत आरोप लगाया गया, गड़बड़ी हुई है, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्रीमान जी। क्योंकि यहाँ के मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी जी और अधीक्षण अभियंता BK शुक्ला जी ने और कंपनी के जो सुपरवाइजर और ठेकेदार है, ये समस्त लोग मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे थे। हम लोगों को बाहर किया गया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद 1 महीने के अंदर सभी लड़कों 56 लड़के बाहर हुए थे और 56 लड़कों में 1 महीने के अंदर पूरी भर्ती कर दी गई। और यहाँ तक ये भी संज्ञान में आया कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी रकम लेके भर्ती की गई है। अभी आप लोग क्या चाहें? अभी हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि 12 महीने से लगातार हम लोग मुख्य अभियंता कार्यालय के चक्कर, अधीक्षण अभियंता कार्यालय के चक्कर, यहाँ की जन सुनवाई कलेक्टर महोदय जी के भी यहाँ हमने जन सुनवाई में 5-6 बार पत्र दिए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी ना प्रशासनिक तौर पे कोई सुनवाई हो रही है, ना विद्युत विभाग के अधिकारियों की तरफ से झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी त्रस्त होके हम महोदय जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। गुड़ तहसील अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की एक तरफा कार्यवाही को लेकर विवाद का मामला प्रकाश में आया है। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम शिवपुरवा 603 में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अब विवाद का कारण बन गई है। अमले द्वारा अंजनी प्रसाद मिश्रा के मकान को प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए गिरा दिया, जबकि पास ही स्थित ऋषि नामदेव की 2 दुकानें जस की तस बनी हुई हैं। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर एक तरफा कार्यवाही का गंभीर आरोप लगाया है। महेंद्र कुमार मिश्रा, जो कि अंजनी प्रसाद मिश्रा के पुत्र हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें 17 जून 2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया गया। उसी दिन बिना समय दिए गए मकान को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो घर का सामान निकालने दिया गया और न ही जवाब देने का अवसर मिला। महेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि मकान तोड़ने की शिकायत पहले भी की गई थी, जिसमें ऋषि नामदेव और महेंद्र नामदेव पर मकान गिराने की साजिशों का आरोप लगाया गया था, लेकिन तब कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब इन्हीं लोगों की शिकायत पर मकान गिराया गया, जबकि उनकी खुद की दुकानें भी अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पूरी कार्यवाही में तहसीलदार गुड़ की भूमिका संदिग्ध रही है और ये कार्यवाही राजनीतिक दबाव व निजी रंजिश के तहत की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ऋषि नामदेव की दुकानें भी अवैध हैं, तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या प्रशासन की बुलडोजर नीति पक्षपातपूर्ण है या फिर किसी विशेष व्यक्ति को संरक्षण देने के उद्देश्य से ये कार्यवाही की गई है? ग्रामीणों में भी इस तरह की एक तरफा कार्यवाही को लेकर नाराजगी है और अब इस मामले ने स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा 40-45 साल पुराना मकान है, रोड के बगल में है, तो उसकी मैं मरम्मत करवाना चाह रहा था। खपड़ाइल मकान है तो उसकी मरम्मत करवाना चाह रहा था, बट ये पीछे जो है ऋषि नामदेव परिवार रहता है, वो उसमें ऑब्जेक्शन कर रहा है।
वो हमको छाने नहीं दे रहा। जब भी हम छाने जाते हैं तो हमारे लेबरों को गाली गलौज करके भगा देता है और अपनी घर की लेडीज़ों को आगे कर देता है और हमको घर छाने में रोकता है और उल्टा सीधा वो करता है। और इस संबंध में क्या है, तहसील में भी प्रकरण चल रहा था, जहाँ से पटवारी द्वारा ये प्रतिवेदन दिया गया है कि आपकी ज़मीन पे नहीं बना हुआ है ये, तो उसके बाद भी वो हमको परेशान कर रहा है। इस तारतम्य में क्या है, तहसीलदार साहब द्वारा ये कार्यवाही हुई हमारे यहाँ बेदखली की, मेरा मकान गिरा दिया गया, जबकि मैंने मदद मांगी थी कि मुझे मकान छाने दिया जाए, तो वो मकान जो है तहसीलदार साहब द्वारा गिरवा दिया गया है। और ये बताना चाहूँगा मैं कि ऋषि नामदेव की खुद की 2 दुकानें बनी हुई है, जो कि हमारे दुकान के समानांतर में ही है और वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो एक में वो खुद कपड़े सिलता है और एक जो रेंट पे दिया हुआ है, बट इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसीलदार साहब से जब मैंने बात की इस संबंध में तो उन्होंने बोला कि कार्यवाही होगी, लेकिन कब होगी वो पता नहीं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि शासन दोहरा रवैये से काम क्यों कर रही है। अगर मेरा मकान गिराया गया, अतिक्रमण मेरा हटाया गया, तो बाकी भी गिराना चाहिए, ऋषि नामदेव का भी गिराना चाहिए, उसकी 2 दुकानें हैं उसको भी गिराना चाहिए। तो बस यही मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ माननीय तहसीलदार साहब से। क्या नोटिस उनको भी जारी की गई थी, नामदेव परिवार को भी? हाँ, नोटिस जारी की गई थी, बट उसमें क्या हुआ आगे वो कुछ पता नहीं है। और वो राजनीतिक रसूख वाला भी आदमी है, तो इसलिए मैं आज 2022 से परेशान हूँ। मेरी कोई मदद नहीं हो पाई है। सभी जगह मैंने आवेदन दिए, लेकिन कहीं से कोई मेरे को मदद नहीं मिली है। और कहाँ आपने मामले की शिकायत की? मैंने क्या है, पहले एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, सभी जगह मैंने किया था, क्योंकि चौकी प्रभारी यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। जब भी चौकी प्रभारी से हम शिकायत करते थे तो वो हमको ये बोल देते थे कि ये जमीनी मसला है, इसमें तहसील में आप जाए, राजस्व का मामला है, हम वो करेंगे, आपकी मदद नहीं कर सकते। और जब वो कंप्लेन करते थे तो 2 कांस्टेबल भेज के हमारा काम बंद करवा देते थे। तो ये दोहरा रवैया है शासन का। नोटिस दी कब, आपको नोटिस कब मिली और कार्रवाई कब हुई अतिक्रमण हटाने की? नोटिस हमको ये 11 जून को मिली है, 11 जून को जारी हुई थी तहसील से, लेकिन हमको जो है यहाँ सिपुरवा क्रमांक 603 के जो पटवारी हैं, 17 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे के करीब व्हाट्सएप के थ्रू भेजा और 4 से 5 बजे के बीच में हमारा ये अतिक्रमण हटा दिया गया है ना। और उसमें हमको ये भी मौका नहीं दिया गया कि हम अपना सामान हटा सकें। मेरा पुश्तैनी मकान था, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था मेरा, वो भी सब नुकसान हो गया, पूरा जमीन में मिल गया है। और कोई था नहीं, हमारे एब्सेंस में ये कार्यवाही की गई है, जबकि हमको समय देना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन सामने था और आरआई साहब और बाकी लोग थे, उन्होंने ये अतिक्रमण हटा दिया और हमको कोई भी समय नहीं दिया गया सामान को हटाने का। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जितनी तत्परता से हमारा ये अतिक्रमण हटाया गया, क्या उतनी तत्परता से नामदेव का भी दुकान जो है गिराई जाएंगी? यही मेरा सवाल है शासन से। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? यही प्रशासन से मांग है कि अगर मैंने गलत किया था, मेरा अतिक्रमण में था, हटाया गया, तो ऋषि नामदेव का भी हटना चाहिए। यही मेरी वो है, सरकार से गुजारिश है। गढ़ थाना अंतर्गत नव विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष पर परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं गढ़ पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर आज एसपी से गुहार लगाई गई है। गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पनाई की रहने वाली महिला फूलकली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसे ससुराल वालों द्वारा मारकर कुएं में फेंका गया। मृतका के पति, ससुर, देवर और अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसपी रीवा को आवेदन सौंपा है और न्यायिक कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला 9 जून का है, जबकि पुलिस कार्यवाही को लेकर अब तक ढिलाई बरती जा रही है। पीड़ित राजनाथ साकेत ने आज एसपी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। और थानागढ़ में कोई सुनवाई नहीं होती है, इस वजह से मैं इधर आया हूँ। एसपी ऑफिस आए हैं जी। क्या घटना हुई थी? सर, मेरे घर वाले ने 9 तारीख को तो थोड़ा झगड़ा किए, फिर 12 तारीख को मेरे औरत को 5-6 आदमी मिलके हमारे परिवार वाले ने उसका ऐसा मारे, हल्का फुल्का ऐसा झपट करे, तो ला जाके कुएं में ढकेल दिए। कुएं में डाल दिए थे? जी हाँ। तो उसकी मौत हो गई? उसके आधा घंटे के बाद निकाले नहीं, इसके बाद में निकाले, हम रो रो के उधर मर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। कोई हमने बोला 100 नंबर को फ़ोन लगाओ, कोई सुना ही नहीं। बाद में आधा घंटे के बाद मेरी एक बहू थी, वो रस्सा लेके आई, हम उधर हल्ला कर रहे थे पूरे, फिर बाद में गांव वाले ने इकट्ठा हुए और निकाले। फिर बाद में मेरे को बताया नहीं, चोरी से लेके भाग गए, रिपोर्ट भी नहीं लिखाए। मैं दोनों आँख से अंधे थे, उधर रो रो के मर रहे थे, कोई लोग चोरी से लेके भाग गए। तो उस औरत का क्या हुआ?
वो खत्म हो गई। वो औरत मेरी कुएं में गिर से लाते लाते संजय गांधी खत्म हो गई। तो अभी वो अपराधी पकड़े नहीं गए? अपराधी अभी साहब पकड़े नहीं गए, इधर उधर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा कर दिए। क्या नाम है उनका? अपराधी का नाम है सबसे प्रथम नंबर विनीत, पिता जमुना प्रसाद, दूसरा नंबर सबसे बड़ा अपराधी आकाश उर्फ करण, फिर तीसरा छोटे लाल। उसकी विवादित सबसे मेन विवादित जिसके कारण मौत इन लोगों ने करा कुसुम कली पर छोटे लाल। फिर इसके बाद वो बड़ी सबसे बड़ी अपराधी वो सुमन साकेत पर नीलेश। ये आदमी तीनों पहले से झगड़ा करते गए, कोई भी झगड़ा होता था ये सुमन जो है पहले उसके चाचा की तरफ जाके बोलने लगती थी, झगड़ा करने लगती थी, सास को कोई मानती नहीं थी। ये विवाद का है था? जमीन का? जमीन का कोई विवाद नहीं था, ये सब रानी से वही का विवाद था। इसने बोलती थी कुसुम कली ने कि मेरे पति को फोन करती है, कभी इसने फोन की नहीं साहब। 50 साल की इसकी उम्र थी, 54 साल की, कैसे उसको फोन करी थी। और मेरी सरहद जो थी दिल्ली में रहती थी, ये छोटे लाल जिसका विवादित जिसके कारण लोगों ने मौत कर डाला, ये सूरत में रहता था। ये औरत इसकी कुसुम कली ने रोज बोलती थी कि फ़ोन करता है। उठ बयान ने जो है 4 आदमी की मीटर, इसकी इधर बोर है, बोर में पानी आते सबके। आज कोई भी बहाने लेके बोलती थी कि आज दैया गाड़ी दैया फ़ोन करिस, आज वो फ़ोन करी काहे के। तो सर जी वहाँ से भूत मुर्रत थी, फ़ोन करे ठगे राणे बोलती 50 रुपया दिहे। ऐसी ऐसी करके ये घटना में साहब लड़ाई झगड़ा करके इसको मारे 2-4 झापड़, ऐसा ले जाके कुएं में ढकेल दिए। 12 तारीख को 8 बजे की बात है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? फूलकली साकेत, पतिराजनाथ साकेत, जिसकी मौत हो गई? जिसकी मौत हो गई फूलकली है। आपका नाम? राजनाथ साकेत। निवासी कहाँ के? निवासी ग्राम पताई, पोस्ट नतरेला, थाना बाया कटरा, थाना गढ़, तहसील सिरमौर, विकासखंड गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। जन सुनवाई के दौरान आज रिश्वत लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सरकारी विभागों में फर्जी नियुक्तियों से संबंधित नित नए मामले सामने आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शिकायत के बाद ही ऐसे मामले उजागर होते हैं। यदि निष्पक्ष जांच शुरू हो तो पता नहीं कितने गड़े मुर्दे उखड़कर सामने आ जाएंगे। नौकरी के लालच में जिले के 90,000 रुपए रिश्वत देने के बाद जब धोखाधड़ी हुई तो एक महिला जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई। महिला ने आरोप लगाया है कि आशा कार्यकर्ता के पद पर नौकरी देने के नाम पर उससे 90,000 रुपए की रिश्वत ली गई है और नौकरी भी नहीं दी गई। दरअसल ये पूरा मामला गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। फरियादिया किरण देवी साकेत ने बताया कि उसने आशा कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन भरा था, जिसके लिए देवव्रत पांडे खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 80,000 रुपए नियुक्ति के लिए मांगे गए थे। रिश्वत की राशि मिलने के बाद महिला का नाम बीएमओ कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उसका चयन आशा कार्यकर्ता के रूप में होना बताया गया। इसके बाद महिला ने काम करना भी शुरू कर दिया और रजिस्टर पर हाजिरी भी देती रही। इसके बाद हाल ही में महिला काम से भोपाल जाने के नाम पर 10,000 की राशि निकाली गई। इसमें महिला के द्वारा 90,000 पूरे दिए गए। बाद में पता चला कि महिला की नियुक्ति ही नहीं हुई है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन तो निकला था, लेकिन उसके बाद पोर्टल बंद हो गया और किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई। इधर रिश्वतखोर अधिकारी महिला को आश्वासन देते रहे, लेकिन अंत में सब्र का बांध टूट गया और जब महिला पैसा लेने की जिद पर आ गई तो अधिकारियों ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच गई। हमने आशा कार्यकर्ता में वो लिए, फिर वहाँ से हमें बोला गया कि नियुक्ति कागज मिल गया और फिर बोले कि 3 महीने वेट किए। 3 महीने हमने वेट किया सर। हम 90,000 रुपए उनको दिए बीएमओ सर को। उन्होंने बीएमओ सर को लगे होते दत्त पाड़े, उन्होंने सर बोला 3 महीने बाद रुको। जब हम 3 महीने बाद गए तो बोले ड्यूटी करो, आपका सब हो गया। जब हमने ड्यूटी किया सर पैसे की, बोले कि सर हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। बोले कि वो आएगा, रुको आएगा, इस महीने नहीं अगले महीने आएगा। जब 2-3-4 महीने बीत गए सर, ड्यूटी करते हमें 6 महीने हो गए। फिर 6 महीने के बाद सर हमने बोला नहीं, फिर बोले तुम्हारा पोर्टल वहाँ से भोपाल से बंद कर दिया गया है, जब वहाँ से चालू होगा तो तुम्हारा हो जाएगा, धैर्य रखो। इस महीने नहीं, उस महीने नहीं, हम जाते रहे लगातार सर, वहाँ जाते रहे, कोई सुनवाई नहीं। और फिर बीसीएम सर बोले कि हम भोपाल जा रहे हैं, मेरे को 10,000 दे दो, वहाँ टिकट उकट का लगेगा, वहाँ जाके हम करवाते हैं। सर हमने वो भी दिया 10,000। अब जाते हैं सर, बात नहीं करते हैं, बोलते हैं अगले महीने मेरे तरफ से सब हो गया है सर। आपने नौकरी के लिए रिश्वत दे दी एक तरह से? जी। अब वो आपकी नौकरी नहीं मिली और पैसा भी नहीं मिला? ना सर, नौकरी भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला। तो अधिकारी जो पैसा लिए थे वो क्या कह रहे हैं आपको? सर कह रहे हैं कि हो गया है, मेरे तरफ से हो गया है, पोर्टल बंद हो गया, जब वहाँ से खुलेगा तभी होगा। अब
मतलब विलम्ब हो गया तो आप पैसा मांग रही, कर्जा लेके दी थी? हाँ, पैसा मांग रहे तो बोलते हैं किसको दी हो पैसा, किसको दी हो पैसा, कहाँ दी हो पैसा। अब सर झूठ बोलने लगे। मतलब अभी तक देने की बात कर रहे थे, अभी तक कह रहे थे? हाँ, अभी तो नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ से सर पोर्टल बंद हो गया। अब पैसे की बात चलती है तो बोलते हैं किसको दी हो पैसे। ये क्या नाम है जिनको पैसा दी थी आप? देवदत्त पांडे। किस पद पे थे? बैकुंठपुर थाना अंतर्गत 2 व्यापारियों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्यवाही जारी है। रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बा निवासी 2 व्यापारियों के ऊपर किए गए प्राणघातक हमले के मामले में बैकुंठपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस पूरी कार्यवाही को लेकर जानकारी देते हुए बैकुंठपुर थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि एक दिन पूर्व बैकुंठपुर कस्बा निवासी सचिन सोनी और मुकेश विश्वकर्मा के ऊपर बैकुंठपुर कस्बा स्थित बरो मोड़ पर 2 अज्ञात लोगों द्वारा रात्रि करीबन 12:30 बजे प्राणघातक हमला कर दिया गया था। बताया गया था कि थाना प्रभारी ने दोनों व्यापारी रीवा से अपना व्यावसायिक कार्य कर वापस बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों द्वारा उन्हें रोका गया और शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि कस्बे से लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी किशन सिंह उर्फ दादू निवासी रेबुहा टोला तिलखन और स्वदीप रावत उर्फ लकी निवासी बैकुंठपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये बरो मोड़ में एक घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति जो है अपने बैकुंठपुर के रात में आ रहे थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों ने उस पर शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे और उसी दौरान ना देने पर मारपीट किया था, जिस पे हमने थाना बैकुंठपुर में मामला पंजीबद्ध किया था और सीसीटीवी फुटेज और बाकी अन्य साक्ष्यों के आधार पे हमने 2 आरोपी जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, एक स्वदीप रावत उर्फ लकी, ये बैकुंठपुर का रहने वाला है, वार्ड क्रमांक 3, और दूसरा किशन सिंह उर्फ दादू, ये तिलखन का रहने वाला है, तिलखन नेबुआ टोला का। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जाएगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। पास्को एक्ट के आरोपी को गंभीर अवस्था में पुलिस द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगेर चौकी अंतर्गत नीवी के रहने वाले राहुल साकेत को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ चल रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपी बेहोश हो गया, जिसे गंगेर स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया है, जहां से डॉक्टर ने संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है।
अभी एक मरीज को लेके आए, क्या नाम है, कहाँ से लेके आए, क्या स्थिति है? ये राहुल साकेत है, CSC गगेव से लेके आए हैं इसको। डॉक्टर साहब राहुल सर ने रेफ़र किए थे। पिता उसके चंद्रशेखर नाम है। निवासी कहाँ का ये नीबी गांव को है, गगेव के पास। ये मामला क्या है, मतलब काहे के लिए, किस समस्या? ये तो पुलिस डिपार्टमेंट बताएंगे या वहाँ के डॉक्टर बताएंगे हमको। वहाँ से पुलिस केस भी आई है साथ? हाँ, पुलिस भी आई। कौन से थाने का है पुलिस? वही गगेव चौकी से। गगेव चौकी मनगमा थाना लगा। पुलिस कस्टडी में है? हाँ, पुलिस के। पुलिस हिरासत में है, एक तरीके से हाँ। आरोपी है। हाँ। क्या कुछ पता है कि क्या लड़के लेके भाग गया था, क्या कुछ? ये तो और थाने में बताए होंगे, लेकिन हम लोगों को वही रेफर से मिला था। रेफर के अनुसार हम लोग आए लेके मरीज। अब सूचना है कि वो लड़की लेके भाग गया। हाँ, तो थाना वाले हैं तो अब उनके कहने से ऐसे चल रहा है। मनगमा पुलिस आई है यहाँ? मनगमा थाना लगता है, पुलिस चौकी गगेव है। अभी स्थिति कैसी है लड़के की? अभी तो ठीक है, SpO2 सही है। डॉक्टर डर के मारे कर दिए तो SpO2 98 बता रहा है, सब सही है। क्या नाम है आपका? मेरा MT राम मदन। 108 जी, 108। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।